जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित जानकारी में। और वे सभी लोगों के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं और सभी बेसहारा लोगों के लिए भारत सरकार ने बहुत ही बड़ी तोहफा दे दी है, जो पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या खुशखबरी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे नहीं करवा पाए थे, सबसे पहले इन लोगों के लिए खुशखबरी है। इसके बाद हम आप लोग को बताने वाला हूँ जिन लोगों का पेमेंट रुका हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका पेमेंट रुका हुआ है। बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो कि जियो टैगिंग करने के बाद फर्स्ट पेमेंट नहीं आया, और बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो कि पहला पेमेंट तो ले लिए, दूसरा पेमेंट उसका नहीं आया, और बहुत कोई ऐसे लोग भी हैं जिसका तीसरा पेमेंट नहीं आया है। पूरा डिटेल्स में हम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, पूरा वीडियो पे बने रहिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, नया आवेदन यहाँ पे पोर्टल खुल गए हैं, पोर्टल पे जाके आवेदन करवा सकते हैं। कैसे आवेदन करवाएंगे, कहाँ से आवेदन करवाएंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा दिया जाएगा, ये भी चीज़ें हम आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का नया पोर्टल चालू हुआ है, इसमें आवेदन करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या-क्या होना चाहिए, और आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगने वाला है, पूरा चीज़ डिटेल्स में अभी हम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वीडियो में ये रहेगा, जो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में लिस्ट में नाम आ गए हैं और उसको आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ दोस्तों। जो लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे करते समय छूट गए थे, सर्वे करते समय छूटने का कई कारण और कई वजह है, ठीक है? उसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा मुख्य वजह है, बहुत कोई लोग ऐसे थे जो कि उस समय मौजूद अपने घर में नहीं थे और सर्वे करके सर्वे अधिकारी अपने घर चले गए। उन लोगों का सर्वे नहीं हो पाया, या फिर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं था। बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपने गाँव में नहीं थे, बाहर में थे, उन लोगों का भी सर्वे नहीं हो पाया, और बहुत कोई ऐसे लोग हैं जिसका सर्वे हो गया लेकिन उसका रिजेक्ट हो गया। तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है यहाँ पे, अभी आवेदन करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट में अपना नाम वहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है? कैसे जोड़ना है, आप लोग को ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक में जाके वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरते समय आपका वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आवास प्रमाण पत्र लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, सारा चीज़ वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला, बैंक खाता लगेगा, ठीक है? ये सब में आप लोग का कुछ-कुछ सुधार होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड दीजिएगा, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आय प्रमाण पत्र जो दीजिएगा करंट वाला होना चाहिए, लास्ट 6 महीना का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो दीजिएगा, आय प्रमाण पत्र में आपका सालाना 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो वहाँ पे लगेगा आपका जॉब कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉब कार्ड अगर वहाँ पे आप नहीं देते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका जो मनरेगा वाला पैसा है, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। जॉब कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जॉब कार्ड वहाँ पे आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। जॉब कार्ड के माध्यम से ही आप लोगों को मनरेगा वाला पैसा, मानक मज़दूरी जो मिलता है आप लोगों को 90 दिनों का, वो पैसा जॉब कार्ड के ही माध्यम से देते हैं। जॉब कार्ड का दोस्तों कई नाम है, जैसे कि जॉब कार्ड उसको बोलते हैं, ये लेबर कार्ड हो गया और मनरेगा कार्ड हो गया। इसको कई नामों से जाने जाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है, और इसको आपको वहाँ पे देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मानक मज़दूरी तो मिलते हैं, उसके साथ-साथ आपको बाथरूम का भी व्यवस्था मिलता है, घर में आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है, फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है? ये सब जॉब कार्ड के माध्यम से ही दिए जाते हैं। कारण ये है कि जॉब कार्ड जो है अपने आप में ये सत्यापन करते हैं, जो भी लाभुक के पास, जो भी गरीब लोग होते हैं, जो बेसहारा लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जो कि रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, टोटो चालक है, राजमिस्त्री है, या फिर किसी बिल्डिंग वगैरह का ठेकेदारी कर रहे हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, और उन्हीं लोगों को यहाँ पे लेबर कार्ड मिलता है, ठीक है? उन्हीं लोगों को जॉब कार्ड दिया जाता है, उन्हीं लोगों को मनरेगा कार्ड दिया जाता है। ये चीज़ अपने आप में सत्यापन करते हैं कि ये लाभुक गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय में आने वाले लोग हैं। इसीलिए इसका ज़्यादा मान्यता है, और उसी के आधार पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का लाभ दिया जाता है, ठीक है? इसके साथ-साथ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो भी आप वहाँ पे बैंक अकाउंट दीजिएगा, बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद उसमें डीबीटी भी ऑन होना चाहिए, ताकि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आता है, या फिर किसी भी योजना का पैसा आता है, तो वो डायरेक्ट आपका डीबीटी के माध्यम से ही अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि हर एक चीज़ का जो पैसा हो आधार नंबर पे ही भेजा जाता है। आधार नंबर में डीबीटी ऑन होगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ों पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आवेदन करवाइएगा, तभी आपका अप्रूवल होंगे, तभी आपका नाम लिस्ट में आएँगे, और तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है? ये था दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने का प्रक्रिया, और अभी हम आप लोग को आगे मैं बताने वाला हूँ किसका पैसा रुक गया है और क्यों रुका है। ये चीज़ आप लोगों को भी जानना चाहिए, जो यहाँ पे नया आवेदन करवा रहे हैं। आखिर पैसा क्यों रुक जाता है? किसी का दूसरा, तीसरा, किसी का पहला, आखिर क्यों रुक जाते हैं? ये सब पूरा डिटेल्स में बताएँगे, पूरा वीडियो देख के जाइए, ठीक है? और जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों का भी फर्स्ट पेमेंट मिल के पैसा रुक गया, सेकंड पेमेंट लेने के लिए सबसे पहले उसको जियो टैगिंग करवाना पड़ेगा। अगर आप जियो टैगिंग करवा लिए हैं,
तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा जो जियो टैगिंग किया है वो अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आखिर आप लोगों को पेमेंट कैसे दिए जाएँगे, ठीक है। पेमेंट आप लोग को एक साथ में सभी पैसा नहीं मिलेंगे। आप लोग जिस प्रकार से काम अपना घर का करवाएँगे उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं। पहला जो पेमेंट आप लोगों को दिया जाएगा स्वीकृति मिलने के बाद लाभुकों के बैंक खाते में सीधा पैसा भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से। पहला जो किस्त होगा आमतौर पर 40,000 से लेकर 60,000 तक होता है, ठीक है। ये राज्य पर निर्भर करते हैं दोस्तों आप कौन से राज्य में हैं। 40,000 से आप लोगों को कम नहीं दिया जाएगा और 60,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 40 से 60,000 के बीच में होगा। इस राशि से फाउंडेशन या नींव का काम शुरू किया जाएगा, ठीक है। इससे जो होगा दोस्तों आपका पिलर वगैरह जो होगा खड़ा होगा, ये जो पैसा आप लोग को शुरुआत में दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर में देख सकते हैं नींव का काम पूरा होने और फोटो अपलोड करने के बाद ब्लॉक या पंचायत स्तर पर सत्यापन किया जाता है। फिर दूसरी किस्त 50 से 70,000 तक खाते में आती है, ठीक है। जैसे दोस्तों फर्स्ट पेमेंट आने के बाद वो काम आपका पूरा होगा, दोबारा आप लोग का जियो टैगिंग का प्रक्रिया होगा। जियो टैगिंग होने के बाद फिर से उसका पंचायत और जिला स्तर पे वो जियो टैगिंग का जो होता है उसको सत्यापन किया जाता है कि सही तरीका से काम हो रहा है, ये पैसा इन्वेस्ट सही जगह पे हुआ है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है और इसके बाद ही आपके अकाउंट में दूसरा पेमेंट आता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ अगर किसी का भी दूसरा पेमेंट रुका हुआ है, तो उसको चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर जो आपका जियो टैगिंग हुआ है, वो सत्यापन हुआ है, अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ है? अप्रूवल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे होगा तभी आपका दूसरा पेमेंट आपके अकाउंट में पैसा आएँगे प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पेमेंट देख सकते हैं, तीसरा पेमेंट में क्या है? छत या अंतिम निर्माण तक घर पहुँच जाने के बाद अंतिम सत्यापन किया जाता है। अंतिम किस्त 30,000 से लेके 50,000 तक भेजी जाती है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अंतिम जिस समय आपका छत की ढलाई होती है, उस समय आप लोगों को यहाँ पे कितना पैसा दिया जाता है? 30,000 से लेके 50,000 तक आप लोगों को मिल जाता है। ये चीज़ डिपेंड करता है आप कौन से राज्य में हैं और राज्य सरकार वहाँ पे आपको कितना मदद कर रही है, ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करता है और आप लोगों को इसी प्रकार से पैसा दिया जाता है। 3 किस्तों में आप लोगों को पैसा मिलता है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे मिलता है, बाथरूम के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। मानक मज़दूरी वाला जो पैसा होता है 95 दिनों का, वो भी पैसा आप लोगों को अलग से दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट व अन्य सहायता राशि, यानी कि बाथरूम वगैरह टॉयलेट के लिए देता है। अगर लाभुक के पास शौचालय नहीं है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। कुछ राज्यों में मनरेगा मज़दूरी या श्रमिक लागत भी जोड़ी जाती है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताया मानक मज़दूरी, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड या फिर मनरेगा कार्ड। ये तीनों कार्ड में से अगर आपके पास कोई भी कार्ड है तो वहाँ पे फॉर्म भरते समय उसको ऐड कीजिए और उसी के माध्यम से आपको मानक मज़दूरी 45 दिनों का जो मज़दूरी होता है, आपको उसी कार्ड के माध्यम से पैसा पे करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दिए। 12,000 रुपए आप लोग को बाथरूम वाला भी अलग से दिए जाएँगे। सब पैसा अगर ऐड करते हैं तो वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिल जाते हैं। इसके साथ-साथ जैसे कि आपका घर का निर्माण पूरा हो जाएँगे, उज्ज्वला योजना के साथ-साथ आपको गैस सिलेंडर का सुविधा दिए जाएँगे, फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, यानी कि आपको जो भी वहाँ पे स्मार्ट मीटर, बिजली मीटर जो भी लगने वाले हैं, उसका कोई भी आपको चार्ज वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। फ्री में पोल से बिजली की तार घींच करके आपके घर में बल्ब जलाया जाएगा, ठीक है? इसके साथ-साथ हर घर जल योजना जो है, उसके साथ आपको जल जल का भी सुविधा देने वाले हैं सरकार और यहाँ पे अनेक प्रकार का आपको घर के साथ सुविधा मिलने वाला है, ठीक है? इसके बाद देख सकते हैं संपूर्ण घर बनने के बाद अधिकारी निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट की सही मिलने पर पूर्ण भुगतान की पुष्टि होती है, ठीक है? पैसा सीधे लाभुकों के बैंक खाते में आती है, कोई भी व्यक्ति नकद या बिचौलियों के ज़रिए पेमेंट नहीं दे सकते हैं। सभी किस्तें काम की प्रगति के अनुसार दी जाती है, ठीक है? यहाँ पे बता रहे हैं पैसा जो है आपका जो भी पैसा आएँगे प्रधानमंत्री आवास योजना का, आपके खाते में आएँगे, किसी बिचौलिए को आपका जो पैसा है नहीं दिया जाएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो पैसा आप लोग को मिलता है प्रगति के अनुसार, जो आपका घर का निर्माण जिस प्रकार होंगे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। ये नहीं कि आप वहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा ये काम हो गया है, वो काम हो गया, उसी प्रकार से आपको पैसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे-जैसे आपका काम होगा, उसी प्रकार आपका वहाँ पे जियो टैगिंग के माध्यम से सरकार उस पे निगरानी रखेंगे और उसी के माध्यम से आपको वहाँ पे पैसा पे करेगी, ठीक है? और दोस्तों एक चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग यहाँ पे आवेदन करवाएँगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आखिर आपका लिस्ट में नाम कब आएँगे और कैसे जल्दी आपका लिस्ट में नाम आए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जब-जब लिस्ट नया आएँगे, आपको वहाँ पे देखना है, आखिर मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, क्या कारण था?
और ये जो लिस्ट में नाम आया किस आधार पे इस लिस्ट को वहाँ पे चुना गया, ठीक है? ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है। लिस्ट में जैसे ही नाम आएगा, जियो टैगिंग का प्रक्रिया आप पूरा कीजिएगा और तभी आपका फर्स्ट पेमेंट वहाँ पे आएगा, ठीक है? बहुत कोई ऐसे लाभ हो गए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग वगैरह पूरा हो गया, लेकिन अभी तक उसको फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है। कारण उसका क्या है? बहुत तरह का उसमें कारण हो सकता है, जिसका फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है। लेकिन दोस्तों जिसको फर्स्ट पेमेंट आ गया और दूसरा पेमेंट रुक गया या फिर दूसरा पेमेंट आ गया, तीसरा पेमेंट रुका हुआ है, बहुत कोई ऐसे हैं तीसरा पेमेंट भी आ गया, उसका मानक मज़दूरी वाला पैसा रुका है और जो शौचालय वाला पैसा है, वो पैसा रुका हुआ है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानकारी जो हम आपको अभी बता रहे हैं। सबसे पहले जिसका फर्स्ट पेमेंट रुका हुआ है, उसका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे उसका डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल नहीं हुआ, जियो टैगिंग किया उसमें उसका कुछ गड़बड़ हुई होगी, जिसका दूसरा पेमेंट रुका हुआ, उसका एक ही प्रकार का गलती होते हैं। जैसे कि दोस्तों जियो टैगिंग हुआ, जियो टैगिंग जो हुआ उसका अप्रूवल नहीं हुआ। जियो टैगिंग तो करके ले गए लेकिन वो अप्रूवल नहीं हुआ, सत्यापन नहीं हो पाया। इसीलिए अगर आपका अप्रूवल हो जाते हैं तो जिस समय सबका पेमेंट आएँगे उसी समय आपका पेमेंट आ जाएँगे और सबका पेमेंट आ गया और आपका रुक गया, तो सबसे पहले आपको जियो टैगिंग जो हुआ था उसी को चेक करना है। वहाँ पे आपको बुला लेना है किसको? रोज़गार सेवक को, ठीक है? जो आपका रोज़गार सेवक है उनको बुलाना है, कर्मचारी जिसको बोलते हैं सॉरी कर्मचारी नहीं, जो रोज़गार सेवक होते हैं उसको आप बुला सकते हैं, ठीक है? जो आपके ब्लॉक में होते हैं, उसको बुलाइए, जियो टैगिंग फिर से कीजिए, अप्रूवल करवाइए, इसके बाद ही आपका दूसरा पेमेंट आएँगे। अगर एक बार आपका पेमेंट रुक गया तो फिर वो बहुत दिनों तक आपका पेमेंट नहीं आएँगे। जब दूसरा पेमेंट सभी लोगों को जारी किया जाएगा, उस समय आपके अकाउंट में फिर से दोबारा पैसा आएँगे, ठीक है? यही प्रक्रिया जो है तीसरे पेमेंट वालों के लिए लागू होता है, ये प्रक्रिया चौथे पेमेंट लेने वालों के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है? इसी प्रकार का आपका कुछ गलती हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो लोगों को यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रुका हुआ है, उसका इस महीना के लास्ट सप्ताह में पेमेंट देने वाले प्रधानमंत्री ने यहाँ पे साफ-साफ बता दिए हैं कि जो भी लाभुक का पेमेंट रुका हुआ है, उसको जल्दी-जल्दी भुगतान करना है और 2029 तक 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाने का जो योजना है, इसको जल्दी से पूरा करना है। और दोस्तों यहाँ पे 3 सालों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रहेगा, तो हो सकता है इसमें भारत सरकार ने लक्ष्य को बढ़ा करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाख-लाख शुक्र है जो कि गरीब तबके के लोग और बेसहारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी को घर प्रदान कर रही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।